हमारे भारत के प्राचीन इतिहास में हमने काफ़ी राजाओं, बादशाहों और सम्राटों का जिक्र समझा है और पढ़ा है, और उन्हीं में से एक बहुत जाने माने बादशाह जिनका नाम था अकबर, उनकी कब्र पे आज हम आ गए हैं। उनके मकबरे को आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर देखने वाले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आपको दिल्ली से आगरा के सिकंदरा में लेकर आ गया हूं, जहां पर हमें मिली है अकबर की कब्र, यानी कि अकबर का मकबरा। और इस वीडियो में हम इस पूरे हिस्से को बहुत बारीकी के साथ में, इतिहास के साथ में आपके सामने पेश करेंगे। आगरा एक पुराना शहर है, इसको महाराज अग्रसेन ने बसाया था, तो इसका नाम अग्रवन के नाम से जाना जाता है। बाद में इसको बादल सिंह राजा था, तो उसने बादल सिंह ने इसको बसाया, बादलगढ़ के नाम से जाना गया। जब ये मुग़ल बादशाह लोग यहाँ आए तो बादशाह अकबर ने इसको तीसरी बार बसाया, तो इसका नाम रखा गया अकबराबाद, और इसको शॉर्ट में आगरा के नाम से जाना जाता है। तो आज से 5000 साल पहले जब राजा अग्रसेन यहाँ के जो राजा थे, ये पूरा ब्रज के नाम से जाना जाता था। हिंदुस्तान में जितने मुग़ल काल के मकबरे बने हैं, सबसे बड़ा मकबरा है ये अकबर का मकबरा। तो हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, ये साउथ गेट के नाम से जाना जाता है। इस तरह के 4 दरवाजे हैं इस बाउंड्री वाले इस बगीचे के अंदर, गार्डन के अंदर, जो 3 एक डमी की तरह से हैं, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट, पूर्वी, पश्चिमी और उत्तरी दरवाज़ा। ये साउथ दक्षिणी दरवाज़ा है, यही मेन एंट्रेंस और एग्ज़िट गेट है। हम लोग इसी से अंदर चलेंगे और इसी से बाहर आएंगे। ये जो गेट है ये पूरा अकबर के टाइम में लाल पत्थर का बना हुआ था। उसके बाद उसके बेटे जहांगीर ने इसको मॉडिफाई किया, और ये तरह तरह के जो पत्थर हैं, ब्लैक है, आपका वाइट है, रेड है और ब्राउन कलर का स्टोन है, ये अलग अलग पत्थर जो है ये जहांगीर के टाइम के हैं। सर, ये कहाँ से लाए गए होंगे पत्थर? ये सारे जो है हिंदुस्तान के पत्थर हैं, कोई बाहर की कंट्री का कोई पत्थर नहीं है, ये राजस्थान के पत्थर हैं सारे। इसमें ये जो आर्च बने ये इस्लामिक आर्च हैं, ये मस्जिद का डिज़ाइन है। और आर्च के साइड में देखिए वो सफ़ेद जो घेरा बना हुआ है, छोटे छोटे घेरे बने हुए हैं, उसमें कैंडल का डिज़ाइन है, एक उल्टा और एक सीधा कैंडल है। देखिए वो ये जो आर्च बना हुआ है आर्च के अंदर, ठीक है। तो ये जो है ये क्रिश्चियन डिज़ाइन है, और क्रॉस बने हुए बहुत सारे, जो प्लस जैसा बना हुआ है ना, प्लस जैसे, ये क्रिश्चियन आर्किटेक्चर है। और 5वां जो घेरा है देखिए, एक रेड एंड वाइट ग्राउंड फ्लोर पे, उसके बाद आर्च जैसा डिज़ाइन, रेड एंड वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक, रेड एंड वाइट, और 5वां जो घेरा है वो स्क्वायर, वो ब्राउन एंड ब्लैक, सतिया जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य। ये 2 तरह के स्वास्थ्य का, एक जीवन का, एक मृत्यु का, एक वर्त का, एक डेथ का। तो ये लेफ़्ट साइड में ये प्रॉपर स्वास्थ्य का, जिसको शुभ और लाभ के बीच में इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा वो स्वास्थ्य का है, और राइट साइड में वो हिटलर ने इस्तेमाल किया था नाज़ी में, तो वो जो है वो मृत्यु का है, डेथ का है। इसके ऊपर 4 मीनारें बनी हैं। ये मीनारें ऐसे दिखाई देती हैं जैसे 90 एंगल में स्टैंड की हैं, लेकिन ये 95 डिग्री में है, 5 डिग्री बाहर को झुकी हुई हैं। अगर भविष्य में ये टूटेंगी फूटेंगी तो 2 बाहर के गार्डन में गिरेंगी, 2 अंदर के गार्डन में गिरेंगी। इससे कोई छत को नुकसान नहीं होगा। इसके अंदर घुमावदार सीढ़ियाँ हैं। ये टूट गई थी दोबारा से 1905 AD के अंदर, ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने इनको दोबारा से रिपेयर किया था। ये जो आर्च हैं छोटे छोटे, ये पूरे गोल्ड से पेंट किया हुए थे, ये पूरा सोने से पेंट किए हुए थे। 1764 AD के अंदर राजा सूरजमल को बेचारे को बदनाम किया जाता है, असलियत में सारा अंग्रेज़ लोग निकाल के ले गए। तो यहाँ आग लगा के पूरा गोल्ड को मेल्ट किया और वो निकाल के ले गए सारा सोना, ठीक है। अब ये जो आर्च के अंदर जो वाइट कलर की डिज़ाइन बनी है, जो चैनल जैसी डिज़ाइन है ना, तो वो पूरा जो है ये कुरान की आयतें हैं, ये लेटर्स हैं कुरान के। ये तीनों चीज़ें पर्शियन, उर्दू और अरबिक, एक चीज़ नहीं है, तीनों चीज़ें मिलाई हैं। इसको जो तजिकिस्तानी, कजाकिस्तानी और जो फरगना के लोग हैं वो इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से वो जानकारी रखते हैं। अब मैं मुग़ल बादशाहों के बारे में बताता हूँ। देखिए, सबसे पहला जो मुग़ल बादशाह था उसका नाम था ज़हीरुद्दीन बाबर। ज़हीरुद्दीन बाबर के फादर का नाम था मिर्ज़ा उमर शेख। ये लोग पर्शियन थे। पर्शिया में एक फ़रगना छोटी सी जगह है जहाँ से बाबर हिंदुस्तान आया था। 1526 में बाबर ने सबसे पहले पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध किया। इब्राहिम लोदी को परास्त करके
वहाँ का बादशाह बना। उसके बाद 1 साल के अंदर उसने दूसरा युद्ध, यहाँ से करीब 50 किलोमीटर खानवा का मैदान है, खानवा के मैदान में राजपूत राजा राणा सांगा और बाबर का युद्ध हुआ था, जिसमें राणा सांगा पराजित हुआ, बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर ने फतेहपुर सीकरी का नाम रखा था फतेहपुर सीकरी, उसका असली नाम था सीकरी गांव। तो फतेह किया तो फतेहपुर सीकरी हुआ। फतेह का मतलब है, फतेह मीन्स विक्टोरी, पुर मीन्स सिटी और सीकरी वाज ओल्ड विलेज, तो वो पुराना गांव हुआ करता था। तो वहाँ पे सिकरवा राजपूत रहते थे। उसके बाद बाबर जो है बिजी रहा लड़ाइयों में, 4 साल उसने हिंदुस्तान में राज्य किया। 1530 में बाबर की डेथ यमुना नदी के किनारे, आगरा फोर्ट से आगे है, यमुना नदी के किनारे एक रामबाग जगह है, तो उसको आज रामबाग बोलते हैं, वैसे आराम बाग के नाम से जाना जाता था। तो वहाँ पे बादशाह की डेथ हुई। वहीं से बादशाह बाबर को उसका बेटा हुमायूं काबुल ले गया और काबुल में बाबर को दफना दिया। 1530 में हुमायूं हिंदुस्तान का बादशाह हुआ, लेकिन हुमायूं के भाइयों ने, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 4 भाई थे हुमायूं समेत। तो हुमायूं सबसे बड़ा बेटा था बाबर का। उसने मरने से पहले हुमायूं से वादा लिया था कि अपने 4 भाइयों का ध्यान रखना है और इनको जो किसी तरह की परेशानी ना हो। तो हुमायूं ने उनका साथ दिया, लेकिन हुमायूं के भाइयों ने कोई साथ नहीं दिया था। तो शेरशाह सूरी हुआ एक बार, दूसरा जो है एक सैनिक हुआ, उसने हुमायूं को टक्कर दी। हुमायूं उसके डर से यहाँ से भाग गया था द्वारा से अफ़गानिस्तान। तो जब अफ़गानिस्तान चला गया, शेरशाह सूरी की डेथ हुई, हुमायूं द्वारा से हिंदुस्तान आया और हिंदुस्तान का बादशाह वो उसने करीब 26 वर्ष हिंदुस्तान में राज्य किया। और 1556 में हुमायूं की डेथ दिल्ली के अंदर हो गई, जहाँ लोधी गार्डन है उसके पास में ही हुमायूं को दफनाया। उसके बाद उसका बेटा अकबर पैदा हुआ, अकबर हुआ। तो अकबर ने एक धर्म चलाया जिसका नाम था दीन इलाही। वो कहता था खुदा महान है। उसने सारे धर्मों को मिलाया था, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, बुद्धिस्ट, पर्शियन। वो एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन था। उसने कहा कि अगर राजपूतों के साथ में मैंने कोई मित्रता नहीं की तो राजपूतों को मैं कभी हरा नहीं पाऊँगा। तो इसलिए एक राजपूताने में शादी की थी। और इसकी जो पहली बेगम थी उसका नाम था रुकैया बेगम तुर्की सुल्ताना। अब कुछ इतिहासकारों का कहना है कि उसकी एक क्रिश्चियन वाइफ थी जिसका नाम था मरियम, गोवा की रहने वाली थी। लेकिन जोधाबाई को ही टाइटल दिया गया था मरियम उज़ ज़मानी का, मैरी ऑफ द ईस्ट, क्योंकि जब जहांगीर पैदा हुआ था तो बादशाह बहुत खुश था, उसने जोधाबाई को टाइटल दिया मरियम उज़ ज़मानी का। अकबर ने अपने कोर्ट के अंदर जो है 9 मिनिस्टरों को रखा था। 9 मंत्री हुआ करते थे, जिनमें से 4 मुसलमान थे और 5 हिंदू थे। अबुल फजल फैज़ी, मुल्ला 2 प्यादे, रहीम खान खाना, बीरबल, मान सिंह, राजा टोडरमल, तानसेन, बैजू बाबरा। तो ये 5 मंत्री थे, ये उसके सलाहकार हुआ करते थे। अलग अलग इनको कार्य दिया गया था। बीरबल को एक प्राइम मिनिस्टर का ओहदा दिया था। मान सिंह को आर्मी का कमांडर बनाया था, आर्मी उसी के अंडर में थी। और टोडरमल को फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। और अबुल फजल और ये फैज़ी, ये जो है शिक्षा विभाग था इनके पास में। तो इस तरह से इन सबको अपने अलग अलग जो है काम दिए थे। तो अकबर ने करीब हिंदुस्तान में 49 ईयर्स यहाँ पर राज्य किया, 49 वर्ष। 1605 में अकबर की डेथ आगरा किले के अंदर हुई। उसके बेटे जहांगीर ने उसको यहाँ सिकंदरे में आके दफनाया। अकबर के मरने के बाद जहांगीर चौथा मुग़ल बादशाह हुआ। वो शराब का शौकीन था। उसने करीब 22 वर्ष हिंदुस्तान में राज्य किया था। तो उसने 2 शादियाँ की थी, एक हिंदू मानबाई जिसका नाम था जोधबाई और दूसरी थी नूरजहान, उसका असली नाम था मेहरुनिशा। अकबर के मरने के बाद नूरजहान से शादी की थी, लेकिन नूरजहान से कोई बच्चा नहीं था। उसके पहले हस्बैंड जिसका नाम था शेर अफ़गन, उससे एक बेटी पैदा हुई थी जिसका नाम था लाडली बेगम। तो नूरजहान और जहांगीर की शादी तो हुई लेकिन कोई बच्चा नहीं हुआ था। उसके बाद में जहांगीर की डेथ हो गई 1627 में। उसकी मृत्यु लाहौर में हुई तो लाहौर में दफना दिया। नूरजहान ने शाहजहां से रिक्वेस्ट किया तो नूरजहान को भी लाहौर भेज दिया था। दोनों को जो है लाहौर में दफनाया गया, लेकिन दोनों की कब्रें अलग अलग है, एक साथ नहीं है।
नूरजहां के मरने के बाद, जहांगीर के मरने के बाद शाहजहां हिंदुस्तान का बादशाह हुआ। उसने जो है 47 वर्ष हिंदुस्तान में राज किया, 1627 से और 1659 तक, करीब 47 वर्ष। और उसने तीनों जो शादियां इस्लाम धर्म के अंदर की थी। उसकी 3 बेगम थी, फतेहपुरी बेगम, दूसरी मुमताज़ जिससे 14 बच्चे पैदा हुए थे, और तीसरी थी सरेंदी बेगम। सरेंदी बेगम, फतेहपुरी बेगम, दोनों से कोई बच्चे नहीं थे, उनको दोनों को ताजमहल के बाहर दफनाया गया है। और मुमताज़ से 14 बच्चे हुए थे, जिनमें से 8 की डेथ हो गई तो 6 जिंदा थे, जिनमें से दारा, शुजा, मुराद, औरंगज़ेब, रोशन आरा, जहांरा। लेकिन दारा शिकोह एक ऐसा बेटा था, शहजादा था शाहजहां का, कि वो प्यारा था और उसी को हिंदुस्तान का बादशाह बनाना चाहता था। वो एक बहुत बड़ा विद्वान था, उसके लिए एक लाइब्रेरी बनाई गई थी बेलनगंज में, आगरा फोर्ट के पीछे। तो आज लाइब्रेरी आज भी है। तो जब औरंगज़ेब ने तीनों भाइयों का मर्डर किया और उसके बाद बादशाह शाहजहां को आगरा फोर्ट के अंदर कैद किया, उसके बाद में वो हिंदुस्तान का बादशाह हुआ। उसने हिंदुस्तान के अंदर करीब 53 ईयर्स रूल किया, 53 वर्ष वो हिंदुस्तान का बादशाह रहा। और 1707 में उसकी मृत्यु औरंगाबाद में हुई। औरंगाबाद में दफनाया है। दोनों को बीबी बेगम का मकबरा है, औरंगज़ेब की वाइफ का और औरंगज़ेब का। उसके बाद में बहादुर शाह जफ़र, उसको अंग्रेज लोग बर्मा ले गए और बर्मा में उसको दफनाया है। तो बर्मा में उसको फांसी लगाई गई थी रंगून में। तो करीब 15 मुग़ल बादशाह हुए थे हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें से 7 के पास पावर थी और 8 एक पपेट की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। उनके पास को एक खिताब मिला था बादशाह का, लेकिन कोई किसी तरह की उनके पास पावर नहीं थी, एक रबर स्टाम्प की तरह इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये हिंदुस्तान का ये जो है मुग़ल काल का इतिहास है। ये गेट सलामी गेट के नाम से जाना जाता है। अच्छा, देखो ये जो गेट है ना, ये सलामी गेट के नाम से जाना है। ये इसलिए बनाया था कि जो भी यहाँ पे आए बादशाह अकबर की कब्र देखने के लिए, वो सर झुका के जाए। लोगों की हाइट हुआ करती थी 6 फीट, 6.5 फीट, 7 फीट। तो राजपूत लोग लंबे हुआ करते थे। उसने कहा मैंने जीवन काल में इनको सर झुकाया और मरने के बाद जो भी आए वो सर झुका के जाए। तो ये इसलिए बनाया गया था सलामी गेट। अच्छा सर, जो कारीगर आते होंगे यहाँ पे, ये कारीगर ये राजस्थान के कारीगर थे क्या? ये सारे जगह जगह के हिंदुस्तान के कारीगर थे। अच्छा। और जो आर्किटेक्ट थे वो थे पर्शियन, ईरानियन। ठीक है। हाँ, जो असली का इसका आर्किटेक्ट था ना, हाँ, उसका नाम था कासिम खान, ईरान का रहने वाला। तो चलिए दोस्तों, हम चलते सीधा आगे की तरफ ताकि हर हिस्से को देख सकें और इतिहास को उजागर कर सकें।